गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं। और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। आपने अक्सर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बदलते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट को टीचर की लाइफ बदलते देखा है? जी हां गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर कोरोना काल के चलते एक टीचर को बदहाली के हालात में रहना पड़ रहा था। उनके पास कोई जॉब नहीं थी। हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनको कार में ही गुजारा करना पड़ रहा था, यानी कि उनके पास रहने को कोई घर भी नहीं था। और ये हालात उनके एक स्टूडेंट स्टीवन से देखे नहीं गए। फिर उस स्टूडेंट ने एक्चुअली फंड रेज किया अपने टीचर के लिए, और जब टीचर का जन्मदिन आया तो लगभग $27,000 यानी कि 20 लाख रुपए का चेक एज अ ग्रेटिट्यूड अपने टीचर को गिफ्ट किया। गाइस, अक्सर ये हम लोग सुनते आए हैं और हमारी किताबों में पढ़ते भी आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर से भी ऊपर लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है काराकोरम, और वो भी भारत का हिस्सा है? बहुत से लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी नहीं, बल्कि काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है। ऐसा होना चाहिए। एक अंग्रेज ने एक सिख सिपाही से कहा कि तुम लोग गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। अब उस अंग्रेज को जवाब देने का वक्त आ गया। ये बात वो सारागढ़ी पर तैनात 21 सिख सिपाहियों को तब कह रहा था जब 10,000 अफगान सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इतिहास के पन्नों में ये युद्ध सारागढ़ी युद्ध के नाम से फेमस है, और यूनेस्को ने इस युद्ध को 8 सबसे बड़े वीरता से लड़े गए युद्धों में शामिल किया है। इस युद्ध में 21 सिख सिपाहियों ने 10,000 अफगान सिपाहियों को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था, और यह साबित कर दिया था कि हिंदुस्तान की मिट्टी से कायर नहीं, वीर पैदा होते हैं। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी, और मेरा जवाब भी केसरी। युद्ध और उनकी वीरता को देखते हुए मुझे गुरु गोविंद सिंह की 2 लाइनें याद आती हैं। 1.25 लाख से एक पे लड़ावा, कवि गोविंद सिंह नाम का। अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसका रीजन नंबर 5 है दैट यू ओनली बिलीव इन लक। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और अपनी बारी के आने का इंतजार करते रहते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये कहते रहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू गाइस, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। और किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हार्ड वर्क करने वाले छोड़ जाते हैं। 1983 के एक अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी आपकी इंग्लिश वैसी माशाअल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा, सरदार तू क्या समझता, मैं डरता हूं, वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव? तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माई मदर इज 62-year-old, माई फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहे।